प्राइस कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता, ये हमेशा लिक्विडिटी की तरफ खिंचता है। और जब मुझे समझ आया कि लिक्विडिटी कहाँ होती है, तब से मेरी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गई। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स आज भी लिक्विडिटी को लेकर स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इसे जिस तरीके से सिखाया जाता है वो ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आज मैं आपको वही एक लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जो सीखने लायक है, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में, और साथ ही लाइव ट्रेड एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये चार्ट्स पर कैसे काम करती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्लेमर देख लेना, और चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 है लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी होती कहाँ है। सच्चाई ये है कि लिक्विडिटी हमेशा बहुत ऑब्वियस जगहों पर होती है, क्योंकि लिक्विडिटी वही होती है जहां ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस रखते हैं। अब सवाल है कि ट्रेडर्स स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक बहुत ऑब्वियस सपोर्ट लेवल है, तो लगभग सभी स्टॉप लॉसेस इसी लेवल के नीचे होंगे। ट्रेडर्स देखते हैं कि इस लेवल ने कई बार प्राइस को सपोर्ट दिया है, तो उन्हें लगता है कि इस बार भी यही लेवल होल्ड करेगा, इसलिए वो यहीं से बाई ट्रेड लेते हैं। लेकिन ठीक उसी समय लिक्विडिटी स्वीप होती है, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चली जाती है जहां उन्होंने पहले से सोचा था। यानी लिक्विडिटी स्वीप ने उन्हें ट्रेड से बाहर कर दिया। बिल्कुल यही चीज सेल ट्रेड्स में भी होती है। एक ऑब्वियस रेजिस्टेंस लेवल बनता है, ट्रेडर्स उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेकर बड़ी मूव का इंतजार करते हैं। लेकिन तभी लिक्विडिटी स्वीप आती है, उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, और उसके बाद मार्केट उनकी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। इसलिए जब आपको लिक्विडिटी की लोकेशन पता होती है, तो आप बेकार के लॉसेस से बच सकते हो और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले सकते हो। और ये पैटर्न मार्केट में लगभग हर दिन देखने को मिलता है। एक ऑब्वियस लेवल बनता है, उसके नीचे लिक्विडिटी होती है, मार्केट पहले उस लिक्विडिटी को स्वीप करती है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो जाती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऑब्वियस लेवल, लिक्विडिटी स्वीप, फिर प्राइस रिवर्सल, फिर से ऑब्वियस लेवल, लिक्विडिटी स्वीप और प्राइस रिवर्सल, फिर ऑब्वियस लेवल, लिक्विडिटी स्वीप और प्राइस रिवर्सल, फिर ऑब्वियस लेवल, लिक्विडिटी स्वीप और प्राइस रिवर्सल, ऑब्वियस लेवल, लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस रिवर्सल, ऑब्वियस लेवल, नीचे लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस रिवर्सल, फिर ऑब्वियस लेवल, लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस रिवर्सल, और आखिरी एग्जांपल ऑब्वियस लेवल, लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद जबरदस्त प्राइस रिवर्सल बिल्कुल ऊपर तक। अब स्टेप 2 पर जाने से पहले, जहां मैं आपको बताऊंगा कि स्वीप के बाद ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करता हूं, पहले समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रेटजी काम क्यों करती है। मैं इसे सिंपल इंस्टीट्यूशनल ट्रेड लैडर कहता हूं। रिटेल ट्रेडर्स जैसे हम और आप इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं लगा सकते कि मार्केट मूव हो जाए, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन को इसी प्राइस पर बाय करना है। अगर वो एक ही बार में पूरा ऑर्डर डाल देगा तो मार्केट ऊपर भाग जाएगी और उसे अपनी बाकी एंट्रीज महंगे प्राइस पर लेनी पड़ेंगी। इसलिए उसे यहाँ बाय करना पड़ेगा, फिर थोड़ा ऊपर बाय करना पड़ेगा, फिर और ऊपर बाय करना पड़ेगा। यानी खुद के ऑर्डर्स की वजह से उसे लगातार खराब प्राइस मिलती जाएगी। लेकिन इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं चाहते, उन्हें अपनी सारी एंट्रीज उसी ओरिजिनल प्राइस पर चाहिए। इसलिए मार्केट में पहले एक ऑब्वियस सपोर्ट लेवल बनने दिया जाता है, उसके नीचे रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं। फिर इंस्टीट्यूशंस प्राइस को नीचे पुश करते हैं ताकि सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएं। इन स्टॉप लॉसेस की वजह से सेल ऑर्डर्स मार्केट में आते हैं और इंस्टीट्यूशंस उन्हीं सेल ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करके अपनी बड़ी बाय पोजीशन उसी ओरिजिनल प्राइस पर बना लेते हैं, और यहीं से मार्केट की असली मूव शुरू होती है। यही पूरा लॉजिक है। अब देखते हैं कि मैं इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करता हूँ। अगर अभी तक ये स्ट्रेटजी आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और 5 फ्री वीआईपी स्पॉट्स जीतने के लिए कमेंट भी करना। और अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसका नाम है स्वीप या रन। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट 2 में से एक काम करती है, या तो लिक्विडिटी स्वीप या फिर लिक्विडिटी रन। इस स्ट्रेटजी में हमें सिर्फ स्वीप पर फोकस करना है। यहाँ सपोर्ट लेवल बना, लिक्विडिटी स्वीप हुई और फिर मार्केट रिवर्स हो गई, हमें रन से बचना है। इस एग्जाम्पल में ऑब्वियस रेजिस्टेंस लेवल है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी स्वीप बनने वाली है, लेकिन इसके बजाय मार्केट इंपल्सिव तरीके से ऊपर निकल जाती है, जिसे लिक्विडिटी रन कहते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में स्वीप कहीं ज़्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देती है, इसलिए मैं अपनी स्ट्रेटजी में सिर्फ उसी पर फोकस करता हूँ। अब 2 एग्जाम्पल से देखते हैं कि रन से कैसे बचना है। मान लीजिए हम गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं, हमारे पास एक ऑब्वियस रेजिस्टेंस लेवल है। अगर यहाँ रन बनने वाला होगा तो पहले एक इंपल्सिव ब्रेकआउट आएगा, इसलिए हमेशा कैंडल क्लोज होने का इंतजार करो। कैंडल क्लोज होने से पहले शॉर्ट मत लो। अगर कैंडल इंपल्सिवली ब्रेकआउट करके क्लोज कर जाए तो चांसेस हैं कि लिक्विडिटी रन कंटिन्यू करेगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ ऑब्वियस सपोर्ट लेवल है। अब चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इंपल्सिव ब्रेकआउट आया और कैंडल नीचे क्लोज हो गई। इसका मतलब लिक्विडिटी रन होने की संभावना काफी ज्यादा है, और आगे वही हुआ, मार्केट नीचे कंटिन्यू करती गई। तो रन से बचने का सिंपल रूल यही
वही है, इम्पल्सिव ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि कैंडल नीचे आए और एक विक बनाए, सिर्फ विक, बॉडी वापस ऊपर क्लोज हो, बस इतना कंफर्मेशन काफ़ी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, स्टेप 3 यानी एग्जीक्यूशन। अब कुछ रियल ट्रेड्स देखते हैं। इस स्ट्रैटेजी में मैं आवरली टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी स्वीप ढूंढता हूँ। जैसे ही स्वीप मिलती है और रिवर्सल दिख रहा हो तो मैं सिर्फ बाई अपॉर्चुनिटीज देखता हूँ। उसके बाद मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आता हूँ। स्वीप यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए मेरा पूरा फोकस बाई ट्रेड्स पर है। जैसा कि आप जानते होंगे मैं ORB ट्रेडर हूँ, इसलिए मैं 9:30 से 9:45 तक की पहली 15 मिनट की कैंडल हाई और कैंडल लो मार्क करता हूँ। यही मेरी ट्रेडिंग रेंज बन जाती है। अब मुझे सिर्फ इतना देखना होता है कि कोई कैंडल डिस्प्लेसमेंट के साथ इस रेंज के बाहर ब्रेक और क्लोज करे, और यहाँ बिल्कुल वही हुआ। इससे मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि मोमेंटम बायर्स के फेवर में है। अब अगला स्टेप है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना। यहाँ कैंडल ने एक डिमांड लेवल प्रिंट किया, यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव से पहले वाली आखिरी रेड कैंडल, और उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ जो डिस्प्लेसमेंट आई। इतनी अग्रेसिव बुलिश मूव देखकर मुझे समझ आता है कि स्मार्ट मनी की बाई ऑर्डर्स इसी डिमांड जोन पर हो सकती हैं। अब मैं सिर्फ प्राइस का इंतजार करता हूँ कि वो वापस उसी डिमांड जोन पर आए, उसे रिस्पेक्ट करे और कोई कंफर्मेशन दे। और यहाँ हमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिल गया। रेड कैंडल को अगली ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह एनगल्फ कर लिया, जो मोमेंटम का अगला स्टेप है और मुझे बताता है कि बाई पोजीशन लेने का वक्त आ गया है। कैंडल क्लोज होते ही मैं बाई ट्रेड में एंटर करता हूँ। स्टॉप लॉस रीसेंट लो के नीचे रखता हूँ और टेक प्रॉफिट ऊपर वाले सप्लाई जोन पर, क्योंकि वहां से मुझे रिएक्शन मिल सकती है। अब ट्रेड पूरी तरह तैयार है। लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी, ORB के बाहर डिस्प्लेसमेंट ब्रेकआउट मिल चुका था, डिमांड जोन रिस्पेक्ट हुआ, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी मिल गया। अब सिर्फ ट्रेड को चलने देना था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस बड़ी बुलिश कैंडल्स के साथ ऊपर जाने लगी। क्लियरली बायर्स उस डिमांड जोन पर एक्टिव थे और आखिरकार मेरा टेक प्रॉफिट परफेक्टली हिट हो गया। वैसे लिक्विडिटी स्वीप के बाद आप सिर्फ ORB ही नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस या सप्लाई और डिमांड के साथ भी ट्रेड ले सकते हो। और हाँ, अगर आप इन सब चीज़ों को और भी बेटर तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ लर्निंग काफ़ी आसान हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और इस वीडियो को भी देख सकते हो या फिर ये वाली वीडियो देखो। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। बहुत सारा प्यार।